जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 23 फरवरी का करंट अफेयर्स, जो कि उत्तर क्लासेस कुमार गौरव सर की क्लास का फटाफट रिवीजन करेंगे। चलो डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अजरबैजान के 5वीं बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो 5वीं बार अजरबैजान के राष्ट्रपति बने हैं इल्हाम अलीयेव। इनका नाम इल्हाम अलीयेव है। इनको 90% वोट मिले हुए हैं। ये किस विवाद चल रहा? अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच पे एक विवाद चल रहा है। नारगो कराबाख क्षेत्र का योगदान रहा है। तो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नारगो कराबाख क्षेत्र का जो विवाद चलने का कारण इनको 90% वोट मिला है। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू इसकी राजधानी है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? अजरबैजान में हुई थी, जिसमें गोल्ड किसने जीता है? मैगलन कार्सन ने जीता है। और सिल्वर किसने जीता? प्रज्ञानंद ने इसका सिल्वर जीता है। अर्जेंटीना की जो राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। इसने अर्जेंटीना ने क्या किया? ब्रिक्स में शामिल होने से अर्जेंटीना ने मना कर दिया। तो ब्रिक्स में 5 देश जो शामिल हुए हैं, 6वां देश इसको शामिल होना था अर्जेंटीना को। पहले बोला था मैं शामिल होऊंगा, बाद में इसने मना कर दिया है। G20 का 2024 का होस्ट कौन है? ब्राज़ील देश है। 2024 का होस्ट कौन? ब्राज़ील है, जिसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ीले है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है? मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। सुएज नहर कहाँ पर स्थित है? मिस्र में स्थित है। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को जोड़ती है। सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। COP27 का आयोजन कहाँ हुआ था? मिस्र के किस शहर में हुआ था? शर्म अल शेख में। यह सीजन में पूछा गया क्वेश्चन है कि 27 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो मिस्र ऑप्शन में नहीं दिया था, शर्म अल शेख दिया गया। तो याद रखिएगा, मिस्र में आयोजन हुआ था, शर्म अल शेख जो शहर था उधर आयोजन किया गया था। COP29 का आयोजन कहाँ हुआ था? अजरबैजान में होगा COP29 का आयोजन। तो 28 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो COP28 का आयोजन UAE में हुआ है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। और कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश लगते हैं? तो 5 देश से सीमा बनाते हैं, रूस, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान। याद रखिएगा, कैस्पियन सागर से 5 देश सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? तो रूस, अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान तथा तजाकिस्तान 5 देश सीमा बनाने वाले हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कौन सा विवाद है? अभी मैंने बताया था, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नारगोस कराबाग विवाद है, जिसके कारण से इल्हाम अलीयेव को 90% विवाद के कारण इनको वोट मिले हैं। आज के लल्लन टॉप हम डिस्कस कर लेते हैं। लल्लन टॉप जो आज के हैं, UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसको मिला है इस साल का? तो मिला अब्दुल्ला री मायर को मिला है। ठीक है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जिसको क्या कहते हैं? सेवेलियन ऑफ द लीजन पुरस्कार कहते हैं। किस किस को मिला है? शशि थरूर और ललित विम्बिका को मिला है। शशि थरूर कहाँ? इंडिया के रहने वाले हैं। इनको सेकेंड बार ये सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार फ्रांस को मिला हुआ है। इनको पहले भी फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुका है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ये कितने दिनों तक चलता है? ये 10 दिनों तक चलता है। हाल ही में सीजन में पिछले साल में पूछा गया क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड, तो सभी को पता होगा ये कितने दिनों तक चलता है। तो 10 दिनों तक चलता है। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है @RWR क्लासेस, इसी नाम से उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको ये PDF नोट मिल जाएंगे। आज का अगला क्वेश्चन जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं पीढ़ी का विमान कान KAAN का सफल परीक्षण हुआ है, वो किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो 5वीं पीढ़ी कान विमान है उसका किसने लॉन्च किया है? तो तुर्की ने इसको लॉन्च किया है। इसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया है। कौन का फुल फॉर्म क्या है? किंग ऑफ किंग, मतलब किंग ऑफ किंग या रूलर। तो इसको क्या कहते हैं? कान को किंग ऑफ किंग ऑब्लिक रूलर। हर मौसम में यह विमान काम करता है। कोई भी मौसम हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, फॉगी मौसम हो, हर मौसम में यह विमान काम करने वाला है। निर्माण किसने किया? तुसास नामक की एक कंपनी है जो कि तुर्की की है। तुर्की का पुराना नाम क्या था? तुर्की था। अभी नया नाम उसका नाम तुर्की रख दिया गया। तुसास नामक कंपनी ने इसका निर्माण किया है। एशिया और यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से 2 देश स्थित है? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एशिया और यूरोप महाद्वीप में जो 2 महाद्वीपों में स्थित देश है वो कौन कौन से हैं? तो रूस और तुर्की एक 2 ऐसे देश हैं जो 2 महाद्वीपों में स्थित है। इजराइल के बारे में बात कर लेते हैं। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम।
इसकी मुद्रा क्या है, न्यू शेकेल है। और संसद के नाम इसका क्या है, सीनेट। सीनेट बहुत पूछा जाता है और इसके तीनों चीज़ें पूछा जाता है। तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम याद रखिएगा, न्यू शेकेल मुद्रा है और इसकी संसद को सीनेट कहते हैं। विश्व का एकमात्र यह यहूदी देश है, इसमें एक ही यहूदी देश है जहाँ पर इजराइल विश्व का एकमात्र यहूदी देश है। जापान, जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है, इसकी मुद्रा येन है। ये यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्शु द्वीप है। इस शहर के पीएम कौन है, फुमियो किशिदो जी है। इसकी संसद का नाम डायट है। तुर्की के बारे में जान लेते हैं। तुर्की क्या है, अभी मैंने हाल ही में बताया था कि एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में ये स्थित है। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। किस लिए कि यूरोप में जितने भी देश हैं वो विकसित देश है, एक पिछड़ा हुआ देश कौन सा है, तुर्की देश मात्र एक पिछड़ा हुआ देश है। इसलिए यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। पुराना नाम इसका कस्तुतुनिया, जो पुराने इतिहास में इसका नाम क्या मिलता है, कस्तुतुनिया के नाम से ये जाना जाता था। अंगारा इसका, जो इसका राजधानी क्या है, तुर्की की राजधानी अंगारा है और मुद्रा इसकी लीरा है। लीरा बहुत पूछा जाता है इसकी कि तुर्की की मुद्रा क्या है, तो लीरा इसकी मुद्रा है। एशिया माइनर का पठार और जिसको अनातोलिया का पठार कहते हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है, तुर्की में। एशिया माइनर का पठार या अनातोलिया का पठार एक ही बात है, कहाँ पर स्थित है, तुर्की में स्थित है। वान वोलू झील, विश्व की सर्वाधिक रमणीयता वाली जो झील है वान वोलू झील, ये कहाँ पर स्थित है, ये भी तुर्की में ही स्थित है। इंडिया ने इधर पे एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन दोस्त के नाम से जिसको जाना जाता है। तो ऑपरेशन दोस्त कहाँ चला था, तुर्की में चला था। किस लिए चला था, तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था, तो भारतीयों को बचाने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसको ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया था। आज के लल्लन टॉप हम डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन से संबंधित जो लल्लन टॉप है, चक्रवात मिचोंग का नाम किसने दिया है, तो चक्रवात जो मिचोंग इस साल आया था उसका नाम किसने दिया था, म्यांमार ने दिया था। म्यांमार को क्या कहा जाता है, गोल्डन पैगोडा कहते हैं। जो 84 नंबर का इंडिया का ग्रैंड मास्टर वो कौन बना है, 84 नंबर का आर वैशाली रमेश बाबू 84 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्ध पोत की कमान किसने संभाली, एक महिला ही मात्र जो युद्ध पोत की कमान संभाली, वो महिला कौन सी हैं, प्रेरणा देवस्थली हैं। जो 82 नंबर की सड़क कांग्रेस की बैठक हुई है वो कहाँ हुई है, गुजरात में हुई है। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर आपको ये PDF नोट्स मिल जाएंगे। एक आपके लिए खुशखबरी है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर मैं नेक्स्ट SSC बैच आने वाला है, नेक्स्ट वैकेंसी जो आने वाली है अगस्त में, उसकी मैं फ्री में इस चैनल पे एक बैच लॉन्च करने वाला हूँ, जहाँ पर आपको फ्री में तैयारी कराई जाएगी। जो बच्चे पेड पे अलग अदर कोचिंग सेंटरों का नहीं खरीद सकते, हमारे चैनल पर फ्री में कोचिंग कराई जाएगी, UP पेड और SSC GT का जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में शेंगेन जोन ने वीज़ा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय देश यूनियन देश कौन बना है, तो कौन सा देश बना है, कोसोवो बना है। शेंगेन जोन क्या होता है, मुक्त आवागमन देश होता है, जहां पर ये 27 देशों का एक संगठन है। EU यूरोपियन देशों का, जहां पर क्या होता है वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है, वो 90 दिन तक क्या है उधर पर्यटन के रूप में घूम सकते हैं, पर उधर क्या रोजगार वगैरह नहीं कर सकते, कोई आवास नहीं बना सकते। 90 दिनों तक 27 देशों में बिना वीज़ा के वो घूम सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, शेंगेन जोन एरिया कहते हैं। EU क्या है, EU 27 देशों का एक संगठन है। EU जिसको यूरोपियन देश कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर क्या है, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर। इसमें क्या है 27 देश आते हैं, बिना वीज़ा किए एक दूसरे के देश में घूम सकते हैं। इसका मानना ये है कि जो हम 27 देश हैं ये एक ही देश है। डिजिटल शेंगेन देने वाला देश कौन था, जो डिजिटल शेंगेन हाल ही में देने वाला देश कौन सा बन गया है, फ्रांस बन गया है। कोसोवो को भारत ने देश की अनुमति नहीं दी। जो कोसोवो ने अभी हाल ही में जो 27 देश में शेंगेन जोन में एरिया में शामिल होने के लिए कहा है, वो भारत को उस देश की अनुमति ने नहीं दी। तो भारत ने उस कोसोवो को क्या है, देश नहीं माना है, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है, इसलिए कोसोवो को एक देश भारत ने अनुमति नहीं दी है, कि भारत कह रहा है कि ये एक देश नहीं है। लल्लन टॉप क्या क्या है, ऑक्सफोर्ड 2023 वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना गया था, रिज वर्ड था, इसको ऑक्सफोर्ड 2000 ईयर का रिज वर्ड को ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। फीफा अंडर 17 जो वर्ल्ड कप किसने जीता है, जर्मनी ने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जीत लिया है। रियाद एशियाई पुरस्कार, जो रियाद एशियाई पुरस्कार है 2023 में युवा एथलीट पुरस्कार का किसको जीता है, शीतल देवी को दिया है। रियाद एशियाई पुरस्कार
किसे मिला है? युवा एथलीट का पुरस्कार शीतल देवी को मिला है। मंगल से रोवर की कमान डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति तेलंगाना के। तो मंगल के रोवर की कमान किसने संभाली है? डॉक्टर अक्षता मूर्ति ने संभाली है। तेलंगाना के न्यू सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी जी तेलंगाना के न्यू सीएम है। 2 क्वेश्चन मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। जो रियाद एशियाई पुरस्कार मिला है, सबसे युवा एथलीट कौन बन गई है? उसकी शीतल देवी बन गई हैं। जो मंगल में रोवर चंद्रयान 3 गया था, मंगल में रोवर की कमान किसने संभाली थी? डॉक्टर अक्षता मूर्ति ने संभाली थी। तेलंगाना के न्यू सीएम कौन बने? रेवंत रेड्डी जी बने हैं। आज का चौथा क्वेश्चन क्या है? डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल। डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH किसने लॉन्च किया? जो GIDH किसने लॉन्च किया? WHO ने इसको लॉन्च किया, जिसको हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 की इसकी स्थापना हुई थी। GIDH का फुल फॉर्म जान लाते हैं। G का मतलब ग्लोबल, I का मतलब इनिशिएटिव, D का मतलब डिजिटल, H का मतलब हेल्थ। ग्लोबल इनिशिएटिव डिजिटल हेल्थ इसका GIDH का फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, मतलब जो भी डिजिटल संसाधन है उनका अनुकूलतम अच्छे तरह से उपयोग किया जाए। गुणवत्तामूलक स्वास्थ्य उत्पाद, और गुणवत्तामूलक क्या है? स्वास्थ्य उत्पाद प्रयोग किए जाए। हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको PDF नोट्स फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। ये कुछ संस्थाएं, इन संस्थाओं के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे WWF। WWF क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? WWF का ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। लोगो क्या है? जेंट पौंडा है। रेड पौंडा नहीं है इसका, जेंट पौंडा इसका लोगो, याद रखिएगा। रेड पौंडा ऑप्शन में देगा तो रेड पौंडा मत कर दीजिएगा, जेंट पौंडा इसका WWF का लोगो है। WTO क्या है? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन। ये बहुत ज़्यादा तीनों संगठन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको नोट कर दिया है। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। हेड कौन है इसके? WTO के नाकोजी ओकाजा इबेला इसकी हेड है। तो WTO के हेड के याद रखिएगा, नाकोजी ओकाजा इबेला इसकी हेड है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ल्ड आर्थिक मंच बोला जाता है। WEF को क्या बोला जाता है? वर्ल्ड विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी बैठक हर साल में कहाँ होती है? दावोस में इसकी फिक्स है बैठक, दावोस में ही होती है। इस साल भी इसकी बैठक कहाँ हुई है? दावोस में हुई है। कौन से नंबर की हुई है? 82 नंबर की दावोस में इसकी बैठक हुई है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ? जिनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। जारी कब किया गया? ग्लोबल गैप इंडेक्स ये जारी करता है, जिसमें भारत की रैंक 127 नंबर भारत की रैंक है। तो ग्लोबल गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 127 नंबर भारत की रैंक है। आज के लल्लन टॉप हम डिस्कस कर लेते हैं। लल्लन टॉप क्या क्या है? अमूर्त धरोहर, भारत की जो 15वीं नंबर के अमूर्त धरोहर में गरबा डांस को क्या है? अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया। ये कहाँ का है? गुजरात का ये डांस है। तो अमूर्त धरोहर में जो दूसरा भारत का एक डांस शामिल किया गया, वो कौन सा है? गरबा डांस है, जो 15वें नंबर का है। इंटरपोल की 91वीं नंबर मतलब 91 नंबर की जो बैठक हुई है, वो कहाँ हुई है? वियना में हुई है। ठीक है। इसका इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? ओपेक इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वियना में है। इसकी 91 नंबर की बैठक हुई है। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना में पड़ता है। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इंटरपोल की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। याद रखिएगा, इंटरपोल की हेडक्वार्टर तो वियना में है, ओपेक का हेडक्वार्टर भी वियना में है। 91 नंबर की जो बैठक हुई है वियना में हुई है। और इंटरपोल की जो स्थापना हुई थी 1960 में कहाँ हुई थी? बगदाद में हुई थी। याद रखिएगा कि स्थापना लोग वियना में ही टिक कर देंगे। तो स्थापना कहाँ हुई थी? 1960 में बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। आज का अगला क्वेश्चन जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। देश में IMPEL AI कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो देश में, इंडिया में IMPEL AI कार्यक्रम लॉन्च किया गया। ये किसने किया है? आई क्रिएट, M मीन्स माइक्रोसॉफ्ट। तो क्लियर हो गया किसने लॉन्च किया? आई क्रिएट और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर इसको IMPEL AI कार्यक्रम लॉन्च किया है। IMPEL का फुल फॉर्म देख लेते हैं। आई मतलब आई क्रिएट, M मतलब माइक्रोसॉफ्ट, P मतलब प्रोग्राम, E मतलब इमर्जिंग, L फॉर लीडर।
ए फॉर एआई, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको कि हिंदी में बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसका उद्देश्य क्या रहा गया, तो पूरा फुल फॉर्म क्या हो गया, इन क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम इमर्जिंग लीडर ऑन एआई, फुल फॉर्म पूछ सकता है। उद्देश्य क्या रहा है, एआई स्टार्टअप को मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टार्टअप करना, हेल्थ केयर शिक्षा का समावेशन करना, हेल्थ केयर शिक्षा का समावेशन मतलब हेल्थ केयर और शिक्षा को एक समान करना, सभी को शिक्षा हो, गरीब हो या अमीर हो सभी को शिक्षा मिल सके, सभी को स्वास्थ्य एक समान मिल सके। ग्लोबल जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान क्या है, ग्लोबल जो परिवार जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान 7वां नंबर स्थान है, ठीक है, 7वें नंबर का भारत में स्थान है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों स्थान पर कोई नहीं रहा हुआ है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई स्थान नहीं है। ग्लोबल जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान 7वें नंबर का स्थान है। एडमिरल कप किसने जीता है, तो एडमिरल कप किसने जीता है, इटली ने जीता है। ये किससे किससे नौकायन से संबंधित है, नौकायन से होता है। एडमिरल कप किस में होता है, नौकायन में होता है। और किसको जीता है, इटली ने इस कप को जीता है। 33वें नंबर का व्यास सम्मान जो मिला है वो किसको मिला है, पुष्पा भारती को मिला है। किसके लिए मिला, यादें 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 के लिए पुष्पा भारती को व्यास सम्मान मिला हुआ है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर WTA ने प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है, ईगा स्वीडक को मिला है, जो कि कहाँ पर हैं, पोलैंड के रहने वाली हैं। ये PDF नोट्स आपको सेम पाने के लिए, जिससे आपका रिवीजन फटाफट हो जाए, तो PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल @RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको ये PDF नोट्स मिल जाएंगे। आज का अगला और छठा नंबर का क्वेश्चन जो है, DC-8 विमान किसने लॉन्च किया, तो DC-8 विमान जो लॉन्च किया गया किसने लॉन्च किया, USA ने लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया, एशिया AQ की जांच करने के लिए, मतलब एशिया महाद्वीप में जो वायु गुणवत्ता की जांच करने के लिए कौन सा लॉन्च किया गया विमान, तो एशिया AQ विमान लॉन्च किया गया। लल्लन टॉप का क्या है, लाइकेन किस प्रकार का प्रदूषण की जांच करता है, तो वायु प्रदूषण। कवक और शैवाल का सहजीवन क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, तो ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर का संबंध है। कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया, नोवा लायंस को पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया, विजय अमृतराज को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। और को लिएंडर पेस इनके साथ दो लोगों को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को। अमृत तकनीकी एक IIT मद्रास ने अपनाई, अमृत तकनीकी IIT मद्रास ने लॉन्च किया। इसमें क्या हुआ है, पानी को आर्सेनिक से दूर किया जाता है, पानी से आर्सेनिक को दूर किया जाएगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है, डेनियल बरेन बुइन को और अली अब्बू अब्बार को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला हुआ है। गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है, गोरखपुर प्रेस को गांधी पुरस्कार मिला हुआ है। आज का 7वां क्वेश्चन फटाफट डिस्कस करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया, तो इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है, फ़ोन पे में ने लॉन्च किया। स्वदेशी एंड्रॉयड ऐप स्टोर है, ये क्या है, स्वदेशी भारत में बना हुआ एक ऐप है। ये किसको टक्कर देगा, ग्लोबल प्ले जो गूगल का प्ले स्टोर है और एप्पल का प्ले स्टोर है, इसको टक्कर देगा। ये इंग्लिश और भारत की अन्य लोकल भाषाओं में इसको बनाकर तैयार किया गया है। आज के लल्लन टॉप जो क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन से संबंधित जर्सी नंबर 7 जो है धोनी से संबंधित है, जर्सी नंबर 10 सचिन जी से संबंधित है। दोनों जर्सियाँ क्या है, रिटायर हो चुकी हैं। इसको BCI से रिटायर कर दिया, अब इसको कोई दूसरा नहीं पहन सकता है। स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, हाल ही में ये पुलिस में अभी पूछा गया क्वेश्चन है। स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, वाराणसी में। इसका उद्घाटन PM मोदी जी ने किया हुआ है। वायुसेना ने रक्षा मिसाइल लॉन्च की है, वो रक्षा मिसाइल का नाम क्या है, उसका रक्षा मिसाइल का नाम समर है। हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको ये PDF नोट्स फ्री में प्रोवाइड होंगी। खेलो इंडिया में फर्स्ट स्थान किसका है, पैरा गेम्स में किसका फर्स्ट स्थान आया है, पैरा गेम्स में पहली बार हुआ है, हरियाणा का आया है। आज का 8वां क्वेश्चन, एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 का होस्ट कौन है, तेहरान है, ठीक है। तेहरान ईरान की राजधानी है। फर्स्ट स्थान किसका मिला, चाइना को मिला है। इंडिया को 5वां स्थान इसमें मिला है एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में। 2024 जो हाल ही में पुलिस का एग्जाम हुआ है, यूपी पुलिस का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, गोल्ड मेडल जो तंजर पार को मिला ये किससे संबंधित है, तो इसमें 3 गोल्ड इंडिया ने पाए थे, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज पाया था, टोटल 5 पाए थे। 5वें स्थान पर तंजर पार को क्या मिला था, शॉर्ट पुल में
मिला था गोल्ड। ज्योति और मिलन को धाविका में मिला था। गुरबीर सिंह को 300 मीटर की दौड़ में मिला था, फिर इसको क्या किया, छीन लिया गया। इन्होंने कुछ क्या लाइन को पार कर लिया था, तो गुरबीर सिंह से क्या हुआ, गोल्ड मेडल फिर वापस कर लिया गया। आज के ललन टॉप इस क्वेश्चन से, अंतर्राष्ट्रीय गीता फेस्टिवल कहाँ हुआ था 2023 का, हरियाणा में हुआ है। इसका भागीदार राज्य कौन बना है, असम बना हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गीता फेस्टिवल जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, हरियाणा में हुआ, भागीदार राज्य असम बना हुआ है। IPL 24 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है, मिशेल स्टार्क है, जिसको कितने में खरीदा गया, 24.75 करोड़ में खरीदा गया है। किसने खरीदा है, KKR ने खरीदा, ये याद रखिएगा। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है, हरियाणा ने जीती है। किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला इस साल का, सात्विक चिराग की जोड़ी को मिला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इसके बारे में जान लेते हैं। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे 25 लाख धनराशि दी जाती है। और ये क्या हुआ, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, जिसको हाल ही मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नाम चेंज कर दिया गया। फर्स्ट महिला किसको मिला था, जिसने मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था, फर्स्ट महिला दीपा मलिक जी थी। आज का नवा क्वेश्चन जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यूनिवर्सल हेल्थ कवर जो शुरू करने वाला राज्य कौन बना है, नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट राज्य कौन बन गया, यूनिवर्सल हेल्थ केयर शुरू करने वाला त्रिपुरा राज्य बन गया है। त्रिपुरा के CM कौन है, मानिक शाह हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की है। प्रत्येक परिवार को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। तो प्रत्येक परिवार को कितने लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा इस योजना के तहत। तो त्रिपुरा राज्य फर्स्ट राज्य बन गया है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर शुरू करने वाला राज्य। कुछ राज्य दिए गए हैं जो नॉर्थ ईस्ट संबंधित हैं, उनके राज्य की स्थापना वर्ष हम जान लेते हैं। सिक्किम की स्थापना 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, मतलब संविधान संशोधन हुआ था, उसके अनुसार सिक्किम नाम की स्थापना कब की गई थी, 1975 में की गई थी। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में हुई थी। मणिपुर की स्थापना 1972 में हुई थी। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुई थी और मिजोरम की स्थापना 1987 की हुई थी। तो ये स्थापना वर्ष कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, याद रखिएगा। त्रिपुरा क्या है, त्रिपुरा एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। महाराजा वीर विक्रम सिंह इधर एयरपोर्ट है, जो फेमस एयरपोर्ट है महाराजा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट, मात्र त्रिपुरा के एक एयरपोर्ट है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है 2023 में, संजीव जी को मिला है, जहाँ जो कि यूपी के रहने वाले हैं। मुझे पहचानो के लिए इनको मिला है, संजीव को मिला है, मुझे पहचानो के लिए इनको मिला है। FIF प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो FIF प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया, हार्दिक सिंह को FIF प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। CISF की फर्स्ट महिला प्रमुख कौन बनी है, IPS नीना सिंह CISF की फर्स्ट महिला प्रमुख बनी है। आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा सांप, यूनेक्टेस अकामिया, इसका नाम रखा गया, खोज किसने कहाँ हुई है, तो दुनिया का सबसे बड़ा यूनेक्टेस अकामिया जो खोज है, इसकी सांप की स्थापना, जो सांप दुनिया का सबसे बड़ा सांप यूनेक्टेस अकामिया की खोज कहाँ हुई है, तो कहाँ हुई है, अमेजन वर्षा वन में इसकी खोज की गई है। आज के लल्लन टॉप इस क्वेश्चन से संबंधित, लीप एरिक्सन अवार्ड जो मिला है किसको मिला है, लीप एरिक्सन अवार्ड इसरो को मिला है, चंद्रयान 3 के लिए इसको दिया गया है। दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा यूनेस्को के अनुसार कौन है, दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा यूनेस्को के अनुसार कौन बना, कैमगोडा एयरपोर्ट बना, जो कहाँ, बंगलौर में है। 75वें गणतंत्र दिवस पर जो चीफ गेस्ट थे इंडिया में कौन थे, इमैनुअल मैक्रों थे, जो कहाँ के राष्ट्रपति थे, अभी हैं भी फ्रांस के राष्ट्रपति, इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जो 75वें गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट बने थे। ओपेक की सदस्यता किसने त्याग दी, तो ओपेक की सदस्यता किसने त्याग दी है, ये ओपेक ही लिख गया है। ओपेक की सदस्यता मैं इसको बताऊंगा, इसको आप कर लीजिए, नेक्स्ट में आपको डाल दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा ना, डाल दूंगा। सर्वश्रेष्ठ महिला दिव्यांग एथलीट कौन बनी है, शीतल देवी बनी है। सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार दिव्यांग एथलीट का पुरस्कार किसको मिला है, शीतल देवी को मिला है। तो ओपेक की सदस्यता किसने त्याग दी, आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, नहीं तो मैं अगले उसमें जो कल का वीडियो डालूंगा उसमें आपको डाल दूंगा। हमारा PDF नोट प्रोवाइड पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे PDF नोट्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक और शेयर करना ना भूलें।